वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों, प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि बिहार को विशेष पैकेज के रूप में करीब 1600 करोड़ रुपए दिए गए थे। ठीक है, 1600 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब केंद्र सरकार की तरफ से वही राशि को खर्च करने के लिए बिहार सरकार को बोला गया है, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत इसे जोड़कर अब खर्च करने का प्रयास कर रही है। वही पैसे को अब सरकार युवाओं के लिए खर्च करना चाहती है, जिसमें एक योजना को शुरू किया गया है। आपको 90,000 रुपये तक का अनुदान मिल सकता है और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैं आपको सारा जानकारी दे दूंगा कि किस ये जो योजना चलाई गई है इसमें कैसे आप लाभ ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो अखबार में आ चुका है। अखबार के माध्यम से ही मैं आपको पहले दिखा देता हूं, उसके बाद वेबसाइट पे भी ले चलूंगा। आप यहां पे देखेंगे 5/9/2020 का ये अखबार है, पटना शनिवार प्रभात खबर, पेज नंबर 22। ठीक है, पेज नंबर 22 पे ये खबर छपी थी। मैं आपको यहाँ पे खबर दिखा देता हूँ क्या है, इसमें आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। देखिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा इनकम हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के तरफ द्वारा प्रधानमंत्री विशेष पैकेज योजना के अंतर्गत 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आपको मछली पालन से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है योजना के अवयव जो है ये है, पहला में है रियरिंग तालाब का निर्माण, जिसमें आपको 6 लाख की लागत लगती है। ठीक है, 6 लाख की लागत लगती है दोस्तों। इसमें आपको अनुदान के रूप में बिहार सरकार पैसे देती है, जिसमें 60% जो आपका 6 लाख है इसमें 60% बिहार सरकार देगी। ये SC/ST के लिए, ठीक है, SC/ST के लिए। और ये जो आपका इधर देख रहे हैं या अन्य श्रेणी के लिए जनरल, OBC और जितने भी कैटेगरी हैं उन लोगों के लिए 40% अनुदान बिहार सरकार देगी। जिसमें अगर देखा जाए तो 60% के अनुसार हम देखते हैं 6 लाख का, तो हो जाता है 3,60,000 रुपये बिहार सरकार आपको देगी ये कार्य करने के लिए। ठीक है, ये इसके लिए आपके पास ज़मीन होना चाहिए। ज़मीन पे, अपने ज़मीन पे तालाब का निर्माण करें, मछली पालन करें और उससे फ़ायदा जो होगा वो आपकी आमदनी होगी। और सिर्फ तालाब निर्माण करने के लिए सरकार आपको 3,60,000 रुपये हेल्प कर सकती है। वहीं अगर हम प्रथम वर्ष की इनपुट की बात करें तो 1.5 लाख का अगर हम देखते हैं तो ये 1.5 लाख का 60% हो जाता है 90,000 के आसपास आपको सालाना मिल सकती है। तो 2 साल में आपको ये पैसा टोटली मिलता है। ठीक है, तो ये आपका योजना चलाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आर्द्र जल भूमि के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। आर्द्र जल भूमि का विकास के लिए 5 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें आपको 5 लाख की लागत आती है, जिसमें आपको 60% बिहार सरकार देती है SC/ST को और 40% अनुदान देती है अन्य श्रेणी को। और नए तालाब का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 लाख रुपये का खर्च आता है टोटल, जिसमें 60% बिहार सरकार देती है। 7 लाख का हो जाता है 4,20,000 के आसपास। ये आपका 4,20,000 ही होता है आपका, ये बिहार सरकार देगी, बाकी आपको खुद लगाना होता है। तो इस आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे देख लीजिए। और मैं आपको ऑनलाइन कैसे करना है ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा योजना की जानकारी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर होगा, यानी 150 आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा, जिसमें जो पहले आवेदन करेंगे उनको पहले लाभ दिया जाएगा। देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आधा अधूरा फॉर्म भरिएगा तो आपका विचार नहीं किया जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। आपके पास क्या क्या कागजात होना चाहिए, तो आपके पास 2 स्व अभिप्रमाणित फोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी एक चीज़ होना चाहिए। तीसरे में आपके पास बैंक खाता संख्या होना चाहिए और IFSC कोड भी होना चाहिए। जाति होना चाहिए, SC/ST है तो जाति लगेगा। अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, तो आपको जाति नहीं लगेगा। OBC है तो आपको OBC प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र सभी को देना होगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र आपको केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, SC/ST के लिए। ठीक है, अंशदान की सहमति पत्र और अद्यतन रसीद, जो आपकी ज़मीन है उसकी करंट रसीद लगेगी। ठीक है, आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपको LPC भी आपको देना
पढ़ सकता है। एलपीसी अपलोड करना होगा। न्यूनतम 9 वर्षों का निबंध, अगर आप पट्टा की ज़मीन करते हैं तो आपके पास अगर पट्टा की ज़मीन है तो आपको कम से कम 9 वर्ष का निबंधित पट्टा ज़मीन का नक्शा आदि को देना होगा। ठीक है, अगर अपना ज़मीन है तो आपको एलपीसी या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा और ये जो आपका रसीद होता है ज़मीन का वो आपको देना होगा। अंतिम तिथि दोस्तों 16/9/2020 तक है। हालांकि ये डेट बढ़ेगा, इसके लिए टेंशन नहीं है। 16/9 ऐसे रखा गया है, इसका डेट आगे और बढ़ेगा। चलिए अब मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने वेबसाइट को टाइप कर दिया है, गूगल में सर्च कर लिया है और ये जो आपके सामने पहला वेबसाइट है fisheries.ahd.bihar.in, इसी को मैं ओपन कर लूँगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा वेबसाइट को अच्छे से, देखिए और लिंक भी मैं दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ PDF का दिखाई देगा, तो इसे काट दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं, 2-3 बार में कटेगा, 4 बार में। तो ये देखिए हट चुका है। अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने ये देखिए मत्स्य योजना हेतु लिंक दिया गया है, इसी पे क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और, अगर आपको इस योजना की विस्तृत जानकारी चाहिए, क्योंकि इसमें अलग अलग और भी योजनाएं हैं, तो अगर विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। इसे आप डाउनलोड करके गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं, यहाँ से PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाई दिया है और यहाँ पे आवेदन के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया पंजीकरण का लिंक यहाँ पे आपको दिखाई देगा और नया पंजीकरण पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने फॉर्म जो है खुल जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मछली पालन योजना हेतु पंजीकरण, आवेदक का मूलभूत विवरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि कोई मछली पालन के लिए इच्छुक है तो कृपया यहाँ पंजीकरण करें, और यहाँ पे दिया गया है आवेदक का सभी मूलभूत विवरण पंजीकरण हेतु भरना अनिवार्य है। तो जो स्टार मार्किंग लगा होगा दोस्तों उसको भरना अनिवार्य है। ठीक है, स्टार जिसमें लगा होता है वो अनिवार्य होता है, तो उसे भरना अनिवार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए टिक कर देना है, यहाँ पे टिक कर देते हैं। अभी देखिए सॉरी, यहाँ पे टिक नहीं करना था, ये जो पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए था टिक करना। यहाँ पे हटा देते हैं इसे। हटाने के बाद देखिए यहाँ नया पंजीकरण के लिए सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। वर्ग आपका जो है देखिए यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी हैं, तो SC ST OBC और अन्य वर्ग, यानी यहाँ पे जनरल वाले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं SC सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने जाति आपका आ जाएगा। ठीक है, जाति यहाँ पे भर दीजिए, जिला सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है जलकर तालाब में मत्स्य पालन वगैरह के लिए, जो भी आप योजना का कौन से योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं, मछली के खुदरा विक्रेता हो गया, मत्स्य दवा एवं रसायन के विक्रेता हो गया, मत्स्य बीज उत्पादन विक्रेता हो गया, जलकर तालाब में मत्स्य पालन यानी मछली पालन हो गया, और उसका जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उसका पालन हो गया। जो भी यहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर ले। देखिए मछली के थोक विक्रेता हो गया, और यहाँ पे और 2 ऑप्शन है, जो भी आप करना चाहें इस पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आवेदक का यहाँ पे पूरा नाम भर देना है, आवेदक का जन्म तिथि भर देना है, और यहाँ पे पहचान पत्र आधार दे दीजिएगा, आधार संख्या यहाँ पे भर दीजिएगा, और आवेदक का पिता का नाम भरिएगा। बैंक का डिटेल यहाँ पे नीचे में भरना है, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बैंक है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ब्रांच कौन सा है, ब्रांच का नाम, IFSC कोड और खाता संख्या यहाँ पे भरना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है यहाँ पे, और OTP पे क्लिक कर देना है। ठीक है, OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना OTP दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको एक मैसेज मिल जाता है जिसमें आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड नंबर मिलने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर आपको डालना होता है, और पासवर्ड जो आपको भेजा गया है यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है।
लॉगिन करने के बाद आपको कहा जाएगा अपना पासवर्ड को बदल लीजिए। जो आपको पासवर्ड भेजा गया है उस पासवर्ड को बदल देना है। तो जो पासवर्ड आपको भेजा गया है यहाँ पे डालिएगा, नया पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा और कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। पासवर्ड बदलने के बाद दोस्तों आपको अब देखिए यहाँ पे मैसेज मिल चुका है, चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब होम बटन पे क्लिक करके हम शुरू वाले पेज पे चले जाएंगे। दोस्तों जब आपका पासवर्ड बदल जाएगा तो आपको फिर से री लॉगिन करना है। होम पेज पर आके यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मांगा जा रहा है आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डालिएगा और पासवर्ड जो आपने बनाया है नया वाला वो यहाँ पे डाल के फिर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए आपका जो ये पेज आता है आपके सामने। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा। यहाँ पे सभी योजनाओं पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करके रखिएगा तो यहाँ पे विंडो खुलती है और यहाँ पे सभी योजनाओं के लिए आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप मोबाइल से नहीं खुल रहा है तो मोबाइल से प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल में ये वेबसाइट सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं टैबलेट से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल आ जाता है और बाकी जो डिटेल आपसे मांगे जाते हैं एड्रेस वगैरह वो आपको भरना होता है और जो भी जानकारी आपको यहाँ पे मांगा जाए वो आपको भरना है। फिर यहाँ पे ज़मीन का जो है वो सब डिटेल आपको देना है और इसी तरह से आपको ये आवेदन को सबमिट कर देना है। ये आवेदन जो है आपको यहाँ पे आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। ये आपको डिटेल भरने के बाद आपको दूसरा में आ जाएगा पावती रसीद अनुलग्नक आपको मिल जाएगा। प्रिंट आवेदन को कर सकते हैं। देखिए प्रिंट आवेदन का ऑप्शन है, यहाँ से आप आवेदन को प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको ये लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लॉगिन भी कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जल्दी करिएगा और जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।